श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुने मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामम् हें शैलावदेहं तनुजवन्यकृशानं ज्ञानानिधिगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामाधीशं श्रीरघुपति प्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरामात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतु शारहारधवला या शेखरपात्माहं शना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रवर्तिभिः हरदेवे सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्रीमद्भागवत महापुराण कयहु कथानुसार आयहु आसन लीजिए श्री आयहु पवन कुमार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित
कीर्त तुम्हारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सिय राम मैं सब जग जान, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। लखन लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम अखिलेश्वर परब्रह्म ब्रह्मांड नायक परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा 7 दिनों के लिए हमारे इस खेड़ी ग्राम में बहने वाली है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा श्री राम जानकी विवाह के उपलक्ष्य में निरंतर 7 दिनों के रूप में हमारे इस खेड़ी ग्राम में बहने वाली है। सभी भक्तों से निवेदन है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा में 7 दिन प्रेम से डुबकी लगा लें, क्योंकि यह गंगा बार बार इस गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। हम गंगा भागीरथी गंगा में हम जाने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की यह गंगा हमारे ग्राम में किसी भी ग्राम में कहीं भी किसी भी समय हम करवा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा है। इसमें पापी से पापी मनुष्य भी इस कथा को अगर सुन ले तो उसके भी जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा है। आइए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। श्री हरि नाम का कीर्तन करते हुए इस कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम से गाइए भक्तों। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे प्रेम से गाइए गोविंद गिरधर के साथ। गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर 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 गोपाला।
गोविंद गिरधर गोपाला राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। प्रेम से गाइए तालियां बजाकर श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। प्रेम से गाइए तालियों के साथ हरि बोल। जय श्री राधे। प्रेम से तालियां बजा करके गाइए। जब हमारे मुख से हरि का नाम और हाथों से ये तालियां बजती है तो परब्रह्म हमारे साक्षात सामने आ जाते हैं। इसलिए भक्तों तालियां बजा करके प्रेम से बोलिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्रेम से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है तालियां बजाकर प्रेम से राधे। मेरो है गोपाल मेरो है Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। परम अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी ही अद्भुत कथा है। इसको सुनकर कितना ही बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पापी से पापी व्यक्ति को भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्तों तार देती है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ही ऐसी। इसे माँ गंगा के किनारे बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई थी। इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों को वेद वक्ता श्री सूत जी महाराज ने यह कथा श्रवण कराई। और इसी दिव्य कथा को भक्तों आज हम इस खेड़ी ग्राम में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। यही वह कथा है जिसको सुन करके सुनने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, उन्हें भी ये कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। हम मनुष्य तो इतने बड़े पुण्यवान हैं कि यह कथा हमें श्रवण करने को मिल रही, इससे बड़ा कोई अमृत है ही नहीं। यह कथा जब मनुष्य के कर्णों के द्वारा मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है तो उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला देती है, भक्ति का दीपक जला देती है, वैराग्य का दीपक जला देती है। ये कथा बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही दिव्य है। इस कथा की महिमा बड़ी ही विचित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री वेद व्यास जी ने लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या होता है? यह भागवत की गंगा 7 दिनों तक हमारे इस खेड़ी ग्राम में निरंतर बहने वाली है। इसे सभी लोग प्रेम से बैठकर अपने जीवन में उतारे, अपने आचरण में उतारे। इसका मनन चिंतन करके अपने आचरण में जब ये कथा हम उतारेंगे तभी जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा। श्रवण का तो जो फल इसका मिलता है वो मिलेगा ही, लेकिन इस कथा को यदि हमने हमारे जीवन में उतार लिया, यदि हमारे जीवन में इस कथा को हमने उतार लिया तो यह कथा हमें निश्चित है मोक्ष को प्राप्त करा देगी। यह इस कथा की विशेषता है। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में घूमते घूमते पहुंच गए। जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे तो वहां सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे थे। देखिए सूत जी महाराज जितनी भी कथा है सभी कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठकर ही सौनकादि 88 ऋषियों को सुनाते हैं। हर कथा पढ़ लीजिए, सारी कथा आपको यही बतलाएगी कि नैमिषारण्य में बैठकर सौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। हर कथा में आपको ये सुनने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जितनी भी कथा है सारी कथाएं नैमिषारण्य क्षेत्र से ही निकलती हैं। सूत जी महाराज को वेद वक्ता की उपाधि दी गई है, इसीलिए वेद वक्ता सूत जी को कहते हैं, क्योंकि सारी कथाएं सूत जी महाराज सौनकादि 88 ऋषियों को सुनाते रहते हैं, निरंतर सुनाते रहते हैं। इसीलिए सारी कथा नैमिषारण्य क्षेत्र से ही निकलती है। ये भागवत की कथा भी नैमिषारण्य क्षेत्र से ही निकली। सबसे पहले इस कथा को विष्णु भगवान ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को सुनाया था। उसी 4 श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। बताइए 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
व्यास जी को इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब 4 श्लोक में भगवान ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी, फिर वेद व्यास जी को यह कथा 18,000 श्लोकों में लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह जब 4 श्लोक विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, वो श्रीमद् भागवत के मूल तत्व थे, और वह मूल तत्व को हम साधारण मनुष्य अपने जीवन में समझ नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते। इसीलिए वेद व्यास जी ने इसे सरल करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को वर्णित किया, ताकि हम मनुष्यों को यह कथा आसानी से समझ में आ सके। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसी कथा को हम 7 दिन श्रवण करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, एक समय सूत जी महाराज कहीं से घूमते फिरते नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे महाराज, हे सूत जी महाराज, हमें श्रीमद् भागवत की उस ज्ञान लीला को सुनाइए, उस ज्ञान शास्त्र को हमें सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसको सुनकर पापी पुण्य को प्राप्त कर जाता है। ऐसी हमें श्रीमद् भागवत की दिव्य श्री कृष्ण की लीला की इस शास्त्र की कथा को हमें सुनाइए। हे सूत जी महाराज, हम पर कृपा कीजिए। तब जाकर के सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम लेते ही यह पाप हमसे दूर भागने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण का नाम लेते ही भागने लगते हैं। कैसे भागने लगते हैं, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे। सेठ तेज करने में फिर प्रवचन नहीं समझ में आएगी पब्लिक को। हाँ, दर्शन करके